नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। राकेश टिकैत पर हमले के बाद मुजफ्फरनगर पाहा पंचायत में किसानों का काफिला। मेरठ से रवाना किसानों ने कहा, सम्मान से खिलवाड़ नहीं करेंगे बर्दाश्त। आने वाली 21 मई को मवाना के तहसील रोड पर रामलीला मैदान में होगी भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद की जनसभा। देश भर से हजारों की संख्या में जनसभा में शामिल होंगे भीम आर्मी के नेता। तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता। मवाना में बंद पड़े मकान में लाखों की चोरी। मकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हुई घटना। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। और बदल गई बेगम पुल की ट्रैफिक की व्यवस्था। अब रॉन्ग साइड चलने वाले और यातायात नियमों का पालन न करने वालों का होगा चालान। ट्रैफिक पुलिस ने बरती सख्ती। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के साथ हुई धक्का मुक्की के बाद किसानों में भारी गुस्सा है। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि टिकैत की पगड़ी उछाली है, इसलिए अब आन के लिए आर पार की लड़ाई होगी। मुजफ्फरनगर में आज होने वाली महापंचायत में पश्चिमी यूपी के मेरठ सहित तमाम जिलों से बड़ी संख्या में किसान मुजफ्फरनगर महापंचायत के लिए कूच कर रहे हैं। मेरठ के सिवाय टोल प्लाजा से भी बड़ी संख्या में किसान भाकियों के जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो गए हैं। किसानों ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि मुजफ्फरनगर की महापंचायत में आज जो भी बड़ा निर्णय होगा उसके साथ खड़े होंगे हम। दरअसल मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को हुई जन आक्रोश रैली में हुई धक्का मुक्की में राकेश टिकैत की पगड़ी गिर गई थी। इसके बाद मुजफ्फरनगर में महापंचायत का ऐलान किया गया, जिसके लिए किसान मुजफ्फरनगर रवाना हुए हैं। इस महापंचायत में क्या बड़ा निर्णय लिया जाएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। मेरठ से कम 2000 की संख्या में किसान जाएंगे। कुछ यहाँ है, कुछ आगे खड़े। कम से कम जो है 200-250 गाड़ियों में 2-2,500 किसान मेरठ से जाएंगे और जो भी निर्णय पंचायत में लिया जाएगा उस पर सब जो है काम करने का काम करेंगे, चाहे वो निर्णय कुछ भी हो। क्यों इतने गुस्से में हैं? चोई साहब के साथ, पगड़ी के साथ, मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास बर्दाश्त नहीं करेगा देश का किसान, इसलिए गुस्से में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हम। आगामी 21 मई को मवाना के तहसील रोड पर स्थित रामलीला मैदान में आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी मिशन के चीफ नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावड़ की एक जनसभा होनी है। उसकी जनसभा की तैयारियों और रूपरेखा बनाने के लिए पार्टी द्वारा थाना तिराहा स्थित अंबेडकर पार्क में शुक्रवार शाम मीटिंग हुई। मीटिंग में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे जिलाध्यक्ष विजेंद्र सूद ने पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि चंद्रशेखर गरीबों और मजलूमों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में पार्टी के देश भर के कार्यकर्ता सांसद चंद्रशेखर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने बताया कि आने वाली 21 मई को मवाना के रामलीला मैदान में चंद्रशेखर आजाद की एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। मवाना में चोरों का गिरोह सक्रिय है। चोरों ने एकरान नगर मोहल्ले में एक फार्म हाउस और एक अन्य मकान में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि सूरज सिंह अपने पिता महाराज सिंह के साथ शिवपुरी में राजेश के मकान में किराए पर रहते हैं। हालांकि बीते एक हफ्ते से सूरज के पिता महाराज सिंह की तबीयत खराब होने के चलते पूरा परिवार गांव गड़ीना गया हुआ था, लेकिन जब शुक्रवार को परिजन वापस घर पहुंचे तो ताले टूटे देखकर हैरान रह गए। जिसके बाद सूरज ने घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो कुछ चोर घर के अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दिए। कुछ ही देर बाद चोरी करके भागते हुए दिखाई दिए। वहीं पुलिस चोरी की घटना के बाद चोरों की तलाश में जुट गई है। शहर में लगने वाले जाम के झाम से बचने के लिए अब नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। सभी चौराहों को पहले ही अलग अलग पुलिस अधिकारियों को गोद दे दिया गया है और अब अधिकारी अपने हिसाब से चौराहों की ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में शहर का सबसे व्यस्तम चौराहा बेगम पुल एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह को गोद दिया गया है, जहां उन्होंने ट्रैफिक की व्यवस्था में काफी सुधार किया। परिणाम ये निकला कि अब बेगम पुल चौराहा जाम मुक्त होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे ट्रैफिक पुलिस की सख्ती और जिम्मेदारी भी दिखाई दे रही है। रॉन्ग साइड वाहन लाने वाले वाहन चालकों पर ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। रॉन्ग साइड आने वाले वाहन चालकों को पुलिस रोक रही है और समझा रही है, और यदि फिर भी कोई नहीं मान रहा तो उसका चालान काटा जा रहा है। ये व्यवस्था बेगमपुल चौराहे के चारों ओर शुरू हो गई है। तो यदि आप यातायात नियमों का पालन न करते हुए रॉन्ग साइड अपना वाहन ले जा रहे हैं तो चालान भुगतने के लिए भी तैयार हो जाइए। चौराहों पर लगने वाले जाम को लेकर अब ट्रैफिक पुलिस और जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने प्लान तैयार किया है, और वो प्लान बेगमपुल चौराहे पर जो बनाया गया था वो साफ ज़मीनी स्तर पर दिखाई भी दे रहा है। चूँकि आज ई रिक्शा की हड़ताल भी है तो ऐसे में जो ट्रैफिक को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे मौजूद है वो लगातार अभियान चला रही है। यदि कोई
वाहन चालक रॉन्ग साइड वाहन लेकर आ रहा है तो ट्रैफिक पुलिस उसको रोक रही है, समझा भी रही है, लेकिन समझाने के बावजूद भी यदि कोई नहीं मान रहा तो उसके चालान भी किए जा रहे हैं। ये जो पूरा बेगमपुल चौराहा है सबसे ज़्यादा व्यस्तम चौराहा ये माना जाता है, सबसे ज़्यादा भीड़ इस चौराहे पर होती है। ऐसे में इस चौराहे पर ट्रैफिक को व्यवस्थित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है और उस चैलेंज को ट्रैफिक पुलिस ने एक्सेप्ट भी किया है और एक्सेप्ट करने के साथ साथ यहाँ पे अभियान तेज़ी से चल रहा है। यदि आप रॉन्ग साइड से आते हैं तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस आपको रोकेगी भी, समझाएगी भी और अगर आप नहीं मानते तो चालान भी होंगे। टीआई लालसा पांडे जी हमारे साथ हैं, लगातार अभियान यहाँ पे चला रहे हैं। सर ये बताइए कि किस तरीके से इस पूरे चौराहे की स्थिति को बदला गया है और किस तरीके से आप निर्देश दे रहे हैं उन वाहन चालकों को जो रॉन्ग साइड भी लेकर आ रहे हैं और जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं? पहले तो ये जब हम लोगों का शुरू में जो ई रिक्शा का नो जोन घोषित किया गया था तो सबसे पहले यहाँ पर जाम की समस्या रहती थी, उससे निजात मिली। लेकिन चौराहा खुलने के बाद में काफ़ी लोग रॉन्ग साइड भी चल रहे थे, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले लोगों को समझाने का भी और साथ में प्रवर्तन की भी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि दंडात्मक कार्रवाई किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। जब तक हम लोगों को ठीक से शिक्षित और समझा नहीं पाएंगे तब तक हम स्थायी रूप से समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग सबसे पहले नंबर पर इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि लोगों को एजुकेट करें कि रॉन्ग साइड चलने से क्या दिक्कत आ सकती है, दुर्घटना हो सकती है और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। तो उनकी आदत भी इस तरीके की हो जाए कि वो सही साइड से चलना सीख लें। उसके बाद भी यदि कोई नहीं मानता है तो हम लोग प्रवर्तन की भी कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब चालान जो है यहाँ पे अगर रॉन्ग साइड आप आएंगे तो चालान भी भुगतेंगे और जो दंडात्मक कार्रवाई है वो भी आपके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए जिस तरीके से चौराहों पे जाम की स्थिति बना करती थी, ऐसे में सभी अधिकारियों को चौराहों को गोद दे दिया गया। बेगमपुल आबोलेन चौराहे को एसपी सिटी एस विक्रम सिंह को गोद दिया गया, जिसके बाद उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठकर पूरा प्लान तैयार किया और उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया गया ज़मीनी स्तर पर, ग्राउंड जीरो पर। और उसका नतीजा ये सामने आ रहा है कि अब जो एक तस्वीर मैं बेगमपुल चौराहे की आपको दिखाना चाहूँगा। फिलहाल यहाँ पे जो जाम की स्थिति थी वो अब कम हो गई है, चूँकि आज ई रिक्शाओं की हड़ताल भी है तो ऐसे में जो भीड़ है वो फिलहाल कम दिख रही है। लेकिन जो रॉन्ग साइड में वाहन चालक आ रहे हैं उनको लगातार ट्रैफिक पुलिस रोक रही है, समझा रही है और लगातार उनके चालान काट रही है और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अब मेरठ के अंदर ट्रैफिक के नियमों का पालन सख्ती से होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके के न्यू ईदगाह गोल्डन कॉलोनी में इलेक्ट्रिक स्कूटी के ब्लास्ट होने से एक परिवार के 4 लोग झुलस गए। स्कूटी में उस वक्त ब्लास्ट हुआ जब वो चार्जिंग पर लगी हुई थी। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। दरअसल न्यू ईदगाह गोल्डन कॉलोनी के रहने वाले शाहजाद ने अपनी स्कूटी चार्जिंग पर लगा रखी थी। कुछ ही देर बाद स्कूटी में विस्फोट हो गया और उसमें से आग निकलने लग गई। इस हादसे में शहजाद की पत्नी रईसा, 16 साल की बेटी रानू, 14 साल का बेटा उमर और 13 साल का बेटा साद भी झुलस गए। आग इतनी तेज थी कि इलेक्ट्रिक स्कूटी के पास खड़ी दूसरी स्कूटी भी चपेट में आ गई। घायलों को हाउस रोड के निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मेडिकल थाना पुलिस का एक गुड वर्क सामने आया है। पुलिस ने एक टप्पेबाज को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को मेडिकल थाना पुलिस ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में रहने वाले टप्पेबाज अनिल को उसके ही घर से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि टप्पेबाज अनिल पर चोरी और ठगी के कई मुकदमे हैं, जो इससे पहले भी जेल में सजा काट कर आ चुका है। कुछ दिन पहले ही आरोपी अनिल ने मुन्नी देवी नाम की महिला से भी कुंडल लूटे थे, जिसके बाद महिला ने पुलिस से शिकायत की और पुलिस अलर्ट हुई। शुक्रवार को महिला के पहचानने के बाद पुलिस ने आरोपी अनिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फुलबाग कॉलोनी स्थित डैफोडिल पब्लिक स्कूल में प्रबुद्ध सेवा संस्थान द्वारा चलाई जा रही मुहिम गीता ज्ञान के अंतर्गत आज गीता श्लोक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल की 10 छात्राओं ने प्रतिभाग किया और भागवत गीता श्लोक का शुद्ध उच्चारण करते हुए उसके अर्थ को भी सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। गीता हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है, इस पर रामसा इंटर कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर रजनीश त्यागी के द्वारा प्रकाश डाला गया। डॉक्टर शेफाली, जिनके द्वारा निरंतर ऑनलाइन गीता का ज्ञान कराया जा रहा है, उन्होंने बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में ऑनलाइन जुड़ने की बात कही। इस दौरान डॉक्टर मीरा ने गीता ज्ञान के ऊपर प्रकाश डालते हुए सभी को अपने जीवन में गीता के ज्ञान को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि स्पेस में जाने वाली सुनीता विलियम्स ने भी अपनी कठिनाइयों का समय स्पेस में ही गुजारा है। वह भी अपने साथ भागवत गीता और भगवान गणेश जी की प्रतिमा को लेकर गई थी। देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव है।
जो आप सोचते हैं, जो आपने सपने देखेंगे, वो सपने आपके सारे पूरे होंगे, लेकिन मन से आप गीता का अध्ययन करें, ठीक है ना। सुनीता विलियम्स के बारे में बताया है, गई थी, कितने महीने तक नहीं हुआ, और लेकिन सुरक्षित नहीं, इसलिए क्योंकि उनके पास भागवत गीता थी और भगवान गणेश जी की प्रतिमा थी। बच्चों में छिपी प्रतिभा को बाहर लाने के उद्देश्य से सनातन धर्म इंटर कॉलेज सदर के मैदान पर चल रहे 4 दिवसीय अंडर 14 7 साइड हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला शुक्रवार को एसडी सदर और विजन एकेडमी के बीच खेला गया। दोनों ही टीमें हाफ टाइम तक एक एक गोल करके बराबरी पर रही, जबकि हाफ टाइम के बाद एसडी सदर के खिलाड़ियों ने हाफ टाइम के बाद बेहतरीन खेल दिखाते हुए 2-1 से मैच जीत लिया। एसडी सदर की टीम की ओर से मैच के 16वें मिनट में राज चौधरी और 42वें मिनट में अर्पित शर्मा ने अपनी टीम के लिए गोल किया। वहीं विजन एकेडमी टीम की ओर से मैच के 22वें मिनट में वंश मित्तल ने एकमात्र गोल किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष सुनील वाधवा और अरुण रस्तोगी ने खिलाड़ियों को मेडल प्रदान कर हौसला अफजाई की। इस दौरान प्रधानाचार्य आदित्य प्रकाश सक्सेना, हॉकी प्रशिक्षक जोगिंदर सिंह, नईमुद्दीन, हरेंद्र भंडारी आदि मौजूद रहे। 10 मई 1857 की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति के स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित सर छोटूराम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय एंड स्टूडेंट कॉन्शियस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में भावपूर्ण संगीत में संध्या स्वरांजलि का आयोजन अटल सभागार में किया गया। यह आयोजन 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई आजादी की पहली क्रांति के अमर बलिदानियों को समर्पित था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त एमएस ढाका और प्रोफेसर कुलपति संगीता शुक्ला रही। कार्यक्रम में दिल्ली से आए रामराज प्रोडक्शन की कलाकार मंडली के युवा गायकों ने सूफियाना अंदाज में प्रस्तुत की गई देशभक्ति गीतों की म्यूजिकल संध्या ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। लोक गीतों और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति ने वातावरण को देश प्रेम से ओतप्रोत कर दिया। संगीत में संध्या 1857 की क्रांति के शहीदों को एक संजीव श्रद्धांजलि दी गई। छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों की काउंसिल ने ये कार्यक्रम किया है 1857 के शहीद क्रांतियों के लिए, और मुझे लगता है स्वरांजलि जो कार्यक्रम किया है वो देश के युवाओं को ये समर्पित कार्यक्रम मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का देश का युवा अगर अपने इतिहास के क्रांतिकारी नाम अनाम शहीदों के विषय में ये स्वरांजलि कार्यक्रम कर रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण है और विश्वविद्यालय के लिए बड़े गर्व की बात। जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने गुरुवार लखनऊ पहुंचकर कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी के पिता महकार सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शॉल पहनाकर और भगवान गणेश की प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने जनपद मेरठ से जुड़े विकास कार्यों के विषय और आगामी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा भी की। साथ ही गन्ना किसानों का विशेष ध्यान रखते हुए समय से भुगतान करने की मांग की। मवाना थाना पुलिस ने आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से एक टीवी, 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। पुलिस कार्रवाई के दौरान थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस ने सभासद वाली गली में राशिद के घर पर शनिवार रात छापा मारा, जहां घेर के एक कमरे में सलमान, नवेश, शमशाद, जुनैद, शहजाद, शादाब और एहतिशाक और आईपीएल पर सट्टा लगाते हुए मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों को पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मवाना की पुलिस द्वारा बीती रात में मवाना कस्बे और आसपास के 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जो आईपीएल में सट्टा की गतिविधियों को यहां संचालित कर रहे थे एक जगह। इनके पास से एक टेलीविज़न और 6 मोबाइल फ़ोन और कुछ अन्य सामग्रियां बरामद की गई हैं। प्रकरण में इनके विरुद्ध गैम्बलिंग एक्ट और बीएनएस की सुसंगत धाराओं में तथा आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए इनको माननीय न्यायालय के समक्ष आज पेश किया जा रहा है। बीते दिनों भी इस तरह की एक कार्रवाई हुई थी और इसके लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कि अपराध एवं अपराधियों पे अंकुश लगा रहे हैं। नौचंदी थाना क्षेत्र के डी ब्लॉक द एफिनिटी ब्यूटी पार्लर पर कुंडल चोरी का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि ब्यूटी पार्लर में फेशियल कराने आने वाली महिलाओं के साथ पहले भी ज्वेलरी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। दरअसल शुक्रवार को प्रियंका अपनी बहनों के साथ ब्यूटी पार्लर में फेशियल कराने के लिए गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्यूटी पार्लर संचालिका ने कानों के कुंडल उतरवाकर पर्स में रखवा दिए, लेकिन इसके बाद घर पहुंचने पर उन्होंने अपना पर्स चेक किया तो सोने के कुंडल पर्स में नहीं थे।
प्रियंका ने तभी ब्यूटी पार्लर में फोन करके संचालिका ममता शर्मा को कुंडल गायब होने की सूचना दी, लेकिन ब्यूटी पार्लर की संचालिका ने प्रियंका को आश्वासन दिया कि सुबह वो जब ब्यूटी पार्लर आएंगी तभी ब्यूटी पार्लर खोला जाएगा। लेकिन जब प्रियंका ब्यूटी पार्लर पर पहुंची तो ब्यूटी पार्लर खुला हुआ था, जिसको देखकर प्रियंका ने अपनी साथी महिलाओं के साथ मिलकर ब्यूटी पार्लर संचालिका के खिलाफ जमकर हंगामा किया। उस वक्त सूचना पर पहुंची नौचंदी थाना पुलिस ने जैसे तैसे मामले को शांत कराया और महिलाओं को थाने में जाकर तहरीर देने की बात कही। वहीं ब्यूटी पार्लर संचालिका ममता शर्मा ने बताया कि पुलिस के मामला शांत कराने के कुछ देर बाद 2 युवक बाइक पर आए और ब्यूटी पार्लर में जमकर तोड़फोड़ करते हुए स्टाफ के साथ भी बदसलूकी की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। है और मुझे 26 साल पार्लर चलाते हो गए और अभी तक ऐसा कोई कांड नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने बोला है कि मेरे इयररिंग्स खो गए। इयररिंग्स नहीं खोए हैं, वो इन्हीं के पास है। इनको रात का फ़ोन आया था सुबह मेरे को 3:30 के करीब। मैंने कॉल उठाया और मैंने इनसे कहा कि सुबह पार्लर में तभी खोलूँगी जब तुम सारा चेक कर लोगे, ठीक है। उसके बाद इन्हें कुछ नहीं मिला और इन्होंने खुद नहीं गायब करे थे, नहीं मुझे नहीं पता। ये काम वाली लड़की है, मैंने जिसका फ्री ऑफ कॉस्ट मेकअप किया है और इनकी कोई साजिश थी। मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी लड़कियों पे एलिगेंस लगा रही है और मैं नहीं चाहती कि मेरी लड़कियों पे एलिगेंस लगे, क्योंकि मैं सही हूँ तो दुनिया सही है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे पार्लर थे जो ऐसी इन लोगों की वजह से बंद हो जाएंगे। और मैं रात में कराने आई थी और रात ये इन्होंने मेरा सब सामान उतार के पर्स में रखवा दिया था मेरा, और कहने लगी कि कानों में दूसरे पहनोगे। मन की हाँ दूसरे पहनूंगी, कि इन्हें उतार के रख दो कि गोल्ड के हैं। मन की हाँ गोल्ड के हैं। पर्स में अंदर रखे थे और निकाल के अंदर से हम बाहर मेकअप कराने लग गए। पर्स ला के बाहर रख दिया इन्होंने। हम कह रहे कि पर्स बाहर कहाँ से कैसे आ गया। मेरी सिस्टर कहने लगी मैंने तो अंदर ही रखा था पर्स, पता नहीं। फिर घर जाके देखा तो उसमें मेरे टॉप्स नहीं है। प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने के बाद एक युवा इंजीनियर मानसिक संतुलन खो बैठा और नशे की लत में पूरी तरह डूब गया। बुधवार की रात यह युवक मेरठ के कसेरू खेड़ा इलाके में स्थित सैन्य क्षेत्र में संदिग्ध हालत में घूमता हुआ मिला। सेना पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और लंबी पूछताछ के बाद स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। युवक की पहचान एक रिटायर्ड डिप्टी एसपी के बेटे के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार हिंद कुमार नाम का युवक इंजीनियर है, जिसका प्रेम प्रसंग एक स्कूल छात्रा से चल रहा था। छात्रा के परिजन इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने लड़की की शादी कहीं और तय कर दी। यह खबर मिलने के बाद से हिंद कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में चला गया और खुद ही सुध-बुध खो बैठा। वर्तमान में युवक का इलाज मुजफ्फरनगर में मानसिक रोग विशेषज्ञ द्वारा किया जा रहा है। बुधवार रात करीब 8 बजे सैन्य क्षेत्र की गश्त कर रही सेना पुलिस को युवक झाड़ियों में छिपा बैठा मिला। संदिग्ध हालत में मिलने पर सेना पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और रात 11 बजे तक उससे पूछताछ की गई। इसके बाद युवक को थाना लालकुर्ती पुलिस को सौंप दिया गया। गुरुवार को इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मिलिट्री इंटेलिजेंस और अन्य खुफिया एजेंसियों ने युवक से लगभग 14 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ में यह सामने आया कि युवक असम पुलिस में रिटायर्ड डिप्टी एसपी का बेटा है। वो 24 अप्रैल से लापता था और उसके परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना कंकरखेड़ा में दर्ज कराई थी। व्यक्ति है जो कि कैंट क्षेत्र में देर रात्रि में घूम रहा था, जिसे मिलिट्री पुलिस द्वारा थाना लालकुर्ती पुलिस को सौंपा गया था। इससे गहनता से पूछताछ की गई है। ये थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र का रहने वाला है। इसके मानसिक रूप से थोड़ा बीमार है और इसके बारे में वेरीफाई भी कर लिया गया है और इसे जब वेरीफाई होने के बाद इसे वापस इसके घर वालों को सुपुर्द कर दिया गया है। इसके खिलाफ कोई ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जैसे संदिग्ध कोई मतलब किसी में लिप्त हो, इस वजह से इसकी मतलब जांच बंद कर दी गई है। लालकुर्ती थाना क्षेत्र में कैंट बोर्ड की टीम द्वारा अवैध डेयरियों को हटाने के बाद शुक्रवार को कैंट बोर्ड की टीम ने लालकुर्ती में पशुओं को नहलाने के लिए लगाए गए समरसेबल को भी हटवा दिया। शुक्रवार को कैंट बोर्ड की टीम लालकुर्ती पुलिस के साथ लालकुर्ती के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंची और अवैध डेयरियों का निरीक्षण करते हुए समरसेबल को भी हटवा दिया। कार्रवाई के दौरान कैंट बोर्ड के सहायक अभियंता पीयूष गौतम के नेतृत्व में कैंट बोर्ड की टीम लालकुर्ती पहुंची और अवैध डेयरियों के खिलाफ लगाए गए समरसेबल को हटवाते हुए समरसेबल को दोबारा नहीं लगाने की चेतावनी दी, जबकि इस दौरान समरसेबल का सामान भी जब्त कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान कैंट बोर्ड के अधिकारियों ने साफ कहा कि अगर दोबारा से कहीं समरसेबल लगाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के डिफेंस एनक्लेव सी ब्लॉक का रहने वाला छात्र रुद्र शर्मा मंगलवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। रुद्र शर्मा अपनी काले रंग की बुलेट मोटरसाइकिल से घर से निकला था, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। रुद्र शर्मा के पिता संजय शर्मा ने बताया कि उन्होंने मामूली सी बात को लेकर उसे डांट दिया था। इसके बाद वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर घर से निकल गया और अपना मोबाइल नंबर भी बंद कर दिया, जिसको काफी तलाश किया जा रहा है। छात्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट कंकरखेड़ा थाने में भी दर्ज करा दी गई है। रुद्र शर्मा दीवान कॉलेज से LLB द्वितीय ईयर का भी छात्र है। मेरा बेटा लगभग 4 दिन से गायब है, मंगलवार रात से। क्या नाम है? रुद्र शर्मा उसका नाम है।
पढ़ाई को लेके, पेपर को लेके थोड़ा सा कह दिया कि भैया पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना कैरियर पे ध्यान दो। इतनी सी बात पर नाराज़ होकर घर से निकल गया। बुलेट मोटरसाइकिल ले रखी है काले रंग की उसने, और मेरा नंबर है 9719415015। अगर किसी को मिले, दिखाई दे या कोई भी सूचना मिले तो कृपया करके मदद करें। केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराए जाने की सहमति के बाद कांग्रेसियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कांग्रेसी इसे राहुल गांधी की जीत बता रहे हैं, जिसकी खुशी में महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कमिश्नरी पार्क में इकट्ठा हुए और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अम्बेडकर चौराहे पर पहुंचे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जातिगत जनगणना पे जो सरकार का फैसला आया है, जो सरकार ने घुटने टेके हैं, उसमें राहुल गांधी जी का धन्यवाद देने आए हैं। और हम इंडिया गठबंधन और हम सब पूरी कांग्रेस राहुल जी का धन्यवाद करते हैं, इंडिया गठबंधन का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने मुस्तैदी से जो ये लड़ाई लड़ी, उसमें राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 11 साल से लगातार राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय के लिए लगातार जातिगत जनगणना की मांग उठ कर रहे थे। उसी के दबाव में लगातार सरकार पर निरंतर दबाव बनाया और उसी के प्रयास के चलते सरकार को झुकना पड़ा और जातिगत जनगणना के लिए सरकार को जो कल तक विरोध करती थी, उन्हें राहुल जी की मांग को, देश की जनता की मांग को उन्हें मानना पड़ा और जातिगत जनगणना कराने के लिए तैयार होना पड़ा। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, तो जानिए वो जरूरी है जो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।